हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ एनसीईआरटी की त्रिकोणमिति की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है ना। इससे पहले की वीडियो में हमने जो पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने जाने थे जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में काम में आने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वन बाय वन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े थे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने सबसे पहले कुछ फॉर्मूले जाने थे। तो ये फॉर्मूले क्या थे? अगर तो हमने फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में फॉर्मूले समझाए गए हैं, लेकिन एक बार उनका क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें पढ़ा था क्या हमने? पहले हमने जानी थी इसमें तीन चीज़ें कि त्रिकोणमिति में जब स्टार्ट होती है तो इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। और तीन चीज़ें होती है और इन्हीं के ही उल्टे तीन और होते हैं जो इनके उल्टे होते हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ओनली तीन ही चीज़ें याद करनी है और बाकी जो तीन होंगे वे इनके अपोजिट होंगे। ठीक है ना। तो ये अपोजिट कौन कौन से हैं देखिए। तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। ठीक है ना। कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है और कोसेक थीटा का जो अपोजिट होता है वो साइन थीटा होता है। इसी प्रकार कोस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा। कोस का अपोजिट सेक थीटा और सेक का अपोजिट कोस थीटा। ठीक है। इसी प्रकार टेन का अपोजिट कोट थीटा और कोट का उल्टा टेन थीटा। ठीक है। तो हमें तीन चीज़ें हमने जानी थी और इन तीन के आधार पर ही हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। तो वो फॉर्मूले क्या थे उन्हें देख लेते हैं। देखिए, तो हमने पढ़ा था, देखिए साइन का थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसका उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार अगर कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है एक बटे साइन थीटा। ठीक है बच्चों। ये पहले हमने डिटेल में वैसे हमने पढ़ रखे हैं पहले वीडियो में, तो आप अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद कोस थीटा, इसका ऑपोजिट होता है एक बटे सेक थीटा। अगर सेक थीटा का यहीं से फॉर्मूला निकाला जाए तो सेक कोस का उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा का ऑपोजिट होता है एक बटे कोट थीटा और कोट का ऑपोजिट होता है एक बटे टेन थीटा। ठीक है ना। और यहीं पर हमने दो फॉर्मूले और जाने थे टेन और कोट के। वे फॉर्मूले क्या थे देखिए। तो टेन का जो फॉर्मूला था, टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है। इसी प्रकार हमने देखिए क्या जाना है, टेन का उल्टा कोट है और कोट का उल्टा टेन है। तो टेन का हमें पता लग चुका है। अब इसी प्रकार हम कोट का निकाल लेंगे। देखिए, तो कोट थीटा क्या होगा, कोस को इसका ऑपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने जाने थे इनके, तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जाने थे जो कि समकोण त्रिभुज पर आधारित थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या था। देखिए, तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समकोण बनाती है। ठीक है। क्या बनाती है? समकोण। समकोण क्या होता है, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री बनाने वाला जो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बना रही है उस कोण को ही समकोण कहते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो चलिए देखते कैसा बनता है। देखिए, यहाँ पर हमने एक भुजा खींची और दूसरी भुजा इस तरह से खींच ली। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। तो त्रिभुज की दो भुजाओं ने 90 डिग्री का कोण बना लिया और तीसरी भुजा ऐसे मिला दी जाती है। ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें अगर कोई सा कोण ले रहे हैं ए बी सी, अगर कोण हम इसमें ए ले रहे हैं तो कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। अगर कोण ये वाला लेंगे कोण सी, तो इसके सामने की भुजा ये वाली पड़ेगी और ये कहलाएगी लंब। ठीक है ना। ठीक है। तो ये लंब जो होता है ये कोण पर डिपेंड करता है, कोण हम कौन सा ले रहे हैं इसमें। और समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो चाहे कोण सी लो, कोण ए लो, कोण कोई सा भी लो, तो कर्ण जो होगी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। या हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर जो भुजाएं समकोण बना रही है उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? कर्ण। देखिए, समकोण कौन कौन सी भुजा बना रही है? ये वाली भुजा बना रही है और ये भुजा बना रही है। इन दोनों भुजाओं को कौन सी भुजा जोड़ रही है? ए सी। तो इसे कहते हैं हम कर्ण। ठीक है ना।
और जो बाकी भुजा बच जाती है नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए हमने तो कोण के हिसाब से क्या लिया, सामने का लंब हो गया। अगर कोण ये वाले रेस के सामने का लंब होगा और दोनों भुजाओं को मिलाने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। और जो शेष भुजा बचती है उस भुजा को कहते हैं हम आधार, ठीक है। अगर हम कोण मान लेते हैं, हम एक कोण ले रहे हैं ओनली ए, तो इसके सामने की लंब ही होगी, कर्ण तो दोनों में यही रहेगी, और जो भुजा बचती है शेष ये बच जाती है, इसे बोलेंगे हम आधार, ठीक है ना। इस तरीके से लंब आधार कर्ण लेते हैं। एक बार और देखिएगा, देखिए समकोण बनाने वाली दो भुजाओं को जोड़ने वाली भुजाओं को हम कर्ण कहते हैं। अगर कोण कोई सा भी ले रहे हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, इनमें दो में से कोण कोई सा भी ले रहे हैं, उसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, ठीक है ना। और जो शेष भुजा बचती है उसको हम आधार बोलेंगे। अगर हम कोण यहाँ पर ले लेते हैं कोण सी, अगर कोण सी ले लेते हैं तो इसके सामने एक भुजा ए भी होगी, ये लंब हो जाएगी, और कर्ण तो यही रहेगी, और जो भुजा बचेगी ये वाली, इसे ये बन जाएगी आधार, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम इसमें लेते हैं। और एक प्रमेय पढ़ी थी हमने इसमें, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसी प्रमेय होती है जो समकोण त्रिभुज के अंदर, अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे दी जाए और एक भुजा गायब हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से उस भुजा को फाइंड आउट या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजा दे दी जाए और एक भुजा उसमें गायब हो, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम जो है उस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बाद एक सूत्र और जाना था हमने, एक ट्रिक्स जानी थी। वो ट्रिक्स क्या थी, वो ट्रिक्स थी लाल बटे काका की, लाल बटे काका की, ठीक है ना। जिसमें एल होता है लंब, के होता है कर्ण और ए होता है आधार, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें भी हमने जानी थी। और इसमें जो है हमें तीन फॉर्मूले का पता होना चाहिए, और तीन फॉर्मूले के बेस पर ही हम तीन फॉर्मूले और बना देते हैं अपना आप ही, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होगा। अगर हमें साइन का पता होगा तो कोसेक का इसका उल्टा करके निकाल लेंगे। इसी प्रकार कोस का पता होगा तो सेक का निकाल लेंगे उल्टा करके। ऐसे ही टेन का पता होगा तो कोट का निकाल लेंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ओनली तीन फॉर्मूलों का ही पता होना चाहिए, और इन तीन फॉर्मूलों के बेस पर ही हम तीन फॉर्मूले और बना देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कौन कौन से हैं भैया, देखिए तो इसमें पहले वाला जो बॉक्स है, फिर दूसरा है और तीसरा है। पहले बॉक्स में लेते हैं हम साइन थीटा, और दूसरे में लेते हैं कोस थीटा, और तीसरे में लेते हैं टेन थीटा, ठीक है। तो इसी के आधार पर ही अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो वो आएगी एल से लंब बटे कर्ण, और कोस की निकाली जाए तो कोस की बनती है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। ऐसे ही टेन की जो निकालते हैं वो होती है लंब बटे आधार, ठीक है। साइन की लंब बटे कर्ण है तो कोसेक की क्या होगी, कोसेक की इसकी उल्टी होगी, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगी। इसी प्रकार कोस की आधार बटे कर्ण है तो सेक की क्या होगी, सेक की कर्ण बटे आधार हो जाएगी। ऐसे ही टेन की लंब बटे आधार है तो कोट की क्या होगी, आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में काम में आने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन अपना 8.1 का, ठीक है। तो ये एक रिवीजन था थोड़ा सा, इससे पहले की वीडियो हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को डिटेल में जान सकते हैं उस फॉर्मूलों को, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी है में जिसका कोण बी समकोण है, तो बच्चों जो बी बताया गया है इसमें बी समकोण है, यानी कि बी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के जो मान है वो हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका चित्र बना लेते हैं पहले हम। तो क्या ये दिया गया है, त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज बनाइए पहले। चलिए तो त्रिभुज बना लेते हैं हम।
त्रिभुज ABC, चलिए कुछ ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं इसमें, ठीक है। ए देखिए इसमें देखो क्वेश्चन में बताया गया है बी जो है सब समकोण है, तो बी को हमें समकोण पर लेना है। तो ए तो बी जो है समकोण कहाँ बन रहा है, समकोण तो यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण, तो बी यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ए बी समकोण इसने पहले ही बता दिया। और सी, और फिर बोला है ए बी बराबर, इसने कहा है 24 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पर हम, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और फाइंड आउट क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है पहले क्वेश्चन में इसमें साइन ए इंटू साइन ए निकलवा रहा है और कोस ए की वैल्यू निकलवा रहा है। फिर दूसरा ही क्वेश्चन इसमें दे रखा है इसी सवाल में ही, वो दे रखा है साइन सी और कोस सी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा, यानी कि समकोण त्रिभुज है जिसमें बी एक समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या जाना था, एक पाइथागोरस प्रमेय जानी थी, जिसकी सहायता से हम किसी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं दे रखी है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर नहीं दिया गया कुछ भी, जो दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं पहले। देखिए क्या दिया गया है, दिया है जो भी दे रखा है उसे लिखेंगे ए बी, यानी कि दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। वो पहले ही बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं दे दी गई हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं सबसे पहले, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, क्या दिया गया, कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा होती है, कर्ण वो भुजा होती है जो सबसे बड़ी भुजा हो, किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा हो, या हम कह सकते हैं समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो भुजा समकोण बना रही है उन भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, अरे वही सबसे बड़ी होगी। तो देखिए समकोण ए बी और बी सी बना रही है और इनको मिलाने वाली रेखा ए सी है, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो रखिए, तो कर्ण कितना है इसमें, कर्ण है ए सी का स्क्वायर बराबर लंब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान से सुनना, पाइथागोरस प्रमेय के अंदर हम लंब आधार कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में जब लंब आधार की वैल्यू पुटअप करते हैं तो उसमें हम आधार और लंब कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ण को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कर्ण हमने पहले ही रख लिया, लंब कोई सा मान सकते हैं, इसमें मान लिया ए बी है, इसमें लंब ए बी क्या, बी सी मानो, बी सी, अगर आप ए बी मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा बिल्कुल, प्लस आधार ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो जो वैल्यू दे रखी है उसे पुटअप करो, ए सी निकालना है तो ए सी का स्क्वायर जुगा तू, बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर लिखो, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, प्लस ए बी दे रखा है 24 तो 24 लिखो और इसका भी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं। देखिए ए सी जुगा तो लिखो अभी से, ए सी का स्क्वायर बराबर, चलिए ऊपर से कर लेते हैं यहाँ से, ए सी का स्क्वायर बराबर
7 का वर्ग कितना होगा 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होगा, तो निकाल लेते हैं, गुना कर लो इसकी। 24 गुना 24, 4 चौक 16, 6 का सिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 गुना 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 और 8 17 का 7 का सिल लगा 1, 5 576, यानी कि 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576। ठीक है ना। अब निकालते हैं AC का स्क्वायर बराबर, इन्हें जोड़ लेते हैं तो 9 और 6 15 का 5 हिल लगा 1, 4 और 7 11 और 1 12 हसील 1, 5 और 1 6 625। AC देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, कुछ बच्चों को यहाँ से पता नहीं होगा कि जो स्क्वायर होता है जब हम बराबर से इधर ले जाएंगे तो इसका वर्गमूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्गमूल। जब इस स्क्वायर को हम यहाँ से हटाते हैं तो इधर वर्गमूल जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो वर्गमूल हटाइए और इधर स्क्वायर हटाइए और इधर वर्गमूल लगाइए 625। ठीक है। अब 625 का वर्गमूल निकाल लो, तो निकालते हैं। तो 625 का वर्गमूल ऐसे निकाल लो। ठीक है, 5 से कटेगा ये और 0 लगा के 5 पंजे नहीं कट जाएगा ना, ये तो 5 कम 5 1 बचेगा और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से काट लो फिर, 5 दूनी 10 2 बचे और 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लो, 5 पंजे 25 और 5 कम 5। ठीक है। और वर्गमूल में हम क्या करते हैं, जोड़े बनाओ और जोड़ों में से एक संख्या ले लो। 1 5 यहाँ से लिया और 1 5 यहाँ से लिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 पंजे 25। तो इसका वर्गमूल आएगा कितना, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखिए वर्गमूल एक बार और मैं आपको बता दूं। देखिए जब किसी चीज़ का वर्गमूल निकालते हैं तो इस तरह से फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद जोड़े बनाओ और जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर ले लो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने के बाद जो संख्या आती है वही उसका वर्गमूल है। ठीक है ना। इस तरीके से वर्गमूल निकालना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो हम ये रफ कार्य मिटाओ यहाँ से, तो यहाँ से जो है AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। AC आया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हमारे पास अब समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं क्लियर हो गई है, तीनों भुजाएं हमें पता है। तो अब हमें ये सवाल सॉल्व करना है। पहला क्या दिया गया था इसमें, साइन A की वैल्यू निकालनी है और कोस A की वैल्यू। तो साइन A की वैल्यू निकाल लो पहले। तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लाल बटे कक्का का, लाल बटे कक्का। तो पहला जो बॉक्स होता है वो साइन का ही हो। तो साइन का फॉर्मूला क्या बनता है, लैस लंब और कैसे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। तो लगाइए, तो साइन A बराबर लंब। देखिए यहाँ से भी समझने वाली बात है थोड़ी सी। यहाँ पर देखिए साइन A की वैल्यू निकाल लें हम, और कोण A दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज में A कहाँ पर है पहले ये ढूंढो, उसके हिसाब से लंब करने लेंगे हम। इसमें लंब आधार लिया जाएगा। देखिए कौन रहा ये साइन A, और मैंने बताया था जो भी कोण लेंगे, ध्यान से सुनना, मैंने बताया था जो भी कोण लेंगे उसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम कहते हैं लंब। ठीक है ना। और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक। तो कोण ले रहे हैं A, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है A, तो कोण लेंगे A और इसके सामने ये पड़ेगा लंब। ठीक है ना। तो इस तरीके से लंब साथ लिया जाएगा और इसके नीचे की संख्या आधार होगी और बड़ी भुजा कर्ण होगी। ठीक है। तो जब भी किसी भी वैल्यू को निकालते हैं, साइन A की, टेन A की, किसी भी टेन कोसेक सेक कोसेक किसी भी चीज़ की निकालते हैं, तो इसमें जो है ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हम कोण कौन सा ले रहे हैं, और कोण देखने के बाद उसके अनुसार लो लंब, आधार और कर्ण। ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। तो कोण A है, यहाँ पर थीटा A दे रखा है, तो यहाँ पर कोण ये लेंगे तो लंब यो बनेगा। तो लंब कितना है इसके हिसाब से देखा जाए तो 7 सेंटीमीटर, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा कितनी है 25। ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर। इसी प्रकार कोस A दे रखा है, कोस A की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। कोस A देखिए मैंने बताया था पहला साइन दूसरा कोस, पहला साइन दूसरा कोस और तीसरा टेन, बाकी इनके उल्टे। तो पहला साइन हो गया, अब कोस लेंगे। कोस में क्या आता है देखो, A बटे के, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। तो लिखो A से आधार
और केस है कर्ण। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखना है, लाल बटे कक्का को आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए कोण इसमें भी ए है, कोण ए है तो ठीक है, इसके सामने का लंब होगा और ये वाला आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, तो कोण तो चेंज नहीं हुआ, कोण जुगा तो है, जुगा तो है तो रख दो मान। चलो आधार देखिए कोस, इसके सामने का लंब तो आधार ये 24 तो रखो 24 और कर्ण 25। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, कोस ए की वैल्यू आ गई यहाँ से ये। ठीक है, तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं हम इसकी वैल्यू भी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उन बच्चों को फ़ायदा हो सके जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर पाते। चलिए इसके बाद इसमें लेते हैं सेकंड पोर्शन हम। इसमें है साइन सी की वैल्यू। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ से? चलिए ऊपर ले लेता हूँ मैं यहाँ से साइन सी। इसका दूसरा पार्ट अब सोल्व करते हैं हम, चलो इसे बाद में लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसमें साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर विशेष का ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए कोण चेंज हो चुका है, साइन सी दे रखा है तो हमें जो है सी लेना है कोण यहाँ पर, तो इसके सी के हिसाब से ही लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो साइन सी जब लेंगे, देखिए ये वाला कोण बैठेगा इसमें, इसे तो मिटा दो यहाँ से, इसे मिटा दो, इसे तो हमने ले लिया। अब हमें लेना है कोण सी, इसके लिए सेकंड पोर्शन के लिए, सेकंड के लिए। ठीक है ना, जब कोण सी ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, तो इसके सामने की भुजा कौन सी पड़ेगी? ए बी, ये लंब हो जाएगा। और आधार कौन सा होगा? ये वाली भुजा आधार होगी, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। कोण कोई सा भी ले लो, कर्ण तो समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा ही रहनी है। ठीक है, तो इसमें कोण सी लिया तो इसके सामने का लंब होगा और ये भुजा आधार होगी, लेकिन ये चेंज नहीं होने का, कर्ण जुगा तो रहेगा। तो कोण के सामने की भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार। ठीक है ना, तो कोण अब की बार सी दे रखा है, साइन सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला रखेंगे हम, लंब बटे कर्ण होता है, सीधा ही रखो लंब बटे कर्ण। तो रखेंगे इसमें वैल्यू, लंब कितना दिया गया है, इसके सामने का भुजा लंब है, लंब कितना अब की बार 24, कर्ण कितना 25, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद है इसमें कोसी क्या है? आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होने वाला, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कौन सा होगा? देखिए सी ले रहे हैं, कौन सी है तो सामने का लंब, ये वाली भुजा आधार होगी 7 सेंटीमीटर, और कर्ण जुगा तो है, कर्ण चेंज नहीं होता इसमें। ठीक है, ये आगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सवाल सोल्व होते हैं ये। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। अब इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, चलिए देखते हैं। तो इसे कर देते हैं रफ। अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्र में जो है एक चित्र दे रखा है और इसमें वैल्यू निकलवा रहा है। चित्र क्या दिया गया है? चित्र है इसमें कुछ इस प्रकार का, बिल्कुल सिंपल है, इजी सवाल है, इसी की तरीके का ही कुछ ऐसा। और इसमें मान दे रखा है P Q R, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 13 सेंटीमीटर है, और इससे ज्ञात नहीं है यहाँ पर, यहाँ समकोण बन रहा है। और वैल्यू निकालनी है हमें tan P माइनस कोट R की, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इनका मान हमें ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2 8.1 का, 8.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों ये। देखिए अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है ना, देखिए क्या था इसमें, बिल्कुल ईजी है, इसी तरीके से सोल्व होना है ये क्वेश्चन भी। करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमें देखिए समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है।
तो उसे ज्ञात करने का एक ही तरीका है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तीसरी भुजा फाइंड आउट करिए, उसके बाद इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दे रखा है उसे उतारते हैं। क्या दिया गया है? दिया है, क्या क्या दिया गया है? देखिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर ज्ञात करना है। तो सीधा है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। चलिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या आती? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लगाओ कर्ण। देखिए कर्ण कौन सी भुजा है? कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिखाई दे रही है? पी आर, ठीक है। तो पी आर लो। और देखिए सबसे बड़ी भुजा बताई थी, और दूसरी ट्रिक्स मैंने बताई थी कि समकोण बनाने वाली भुजाओं को जोड़ सी भुजा जोड़ती है, वही कर्ण है। समकोण बनाने वाली भुजाओं को, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण जो भुजाएं बना रही है। 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है, जो एक दूसरे पर लंब है बिल्कुल। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इनको जोड़ने वाली भुजा पी आर है, यही कर्ण होगा इसमें, ठीक है। तो कर्ण कितना है? 13। रखो यहाँ पर 13 का स्क्वायर, सीधा लिख दो। 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? ज्ञात नहीं, यानी कि क्यू आर ज्ञात नहीं। इसे चलो लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे कैसे, ठीक है। चलो ऐसे ही लिख लो। मैंने इस पर अब की बार वैल्यू नहीं लिखी, पी क्यू आर में लिखा, लेकिन आप कर सकते हैं इस तरह, समझ में तो आ रहा होगा। 13 का वर्ग 13 गुना 13 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 169। देखिए कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे 13 का वर्ग कैसे निकाल ले। देखिए जिसके ऊपर जितनी घात होती है उसकी गुणा उतनी ही बार कर देंगे, 13 गुना 13। और इसकी जब गुणा करते हैं तो गुणा करके जो आता है वो आता है 169, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं आप। तो 13 का वर्ग 169, ऐसे ही 12 गुना 12 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसे प्लस को इधर लाएंगे तो प्लस का जब बराबर से इधर आएगा, क्योंकि क्यू आर हमें निकालना है, तो 144 जब इधर आएगा वो कहाँ में आएगा? माइनस में। लाओ देखिए जो प्लस का है और बराबर से जब क्रॉस करता है बराबर को वो माइनस में जाता है, अगर माइनस का है तो वो प्लस हो जाता है, यानी कि चिन्ह बदलते हैं जब बराबर क्रॉस होता है। तो लिखो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर, देखिए इधर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा ही तो पता लग गया होगा आपको। यहाँ पर जो होगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, पहले ही बताया था, स्क्वायर हटाओ वर्गमूल लगाओ। क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 और क्यू आर बराबर रूट 25 का मान क्या होगा? 5। इसका वर्गमूल क्या आता है? 5। निकाल सकते हैं, जोड़ा 25 के टुकड़े करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 और जोड़े में से ले लो 1 5, ठीक है। तो इस तरीके से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें tan p की वैल्यू चाहिए और कोट r की। चलो देखते हैं इसमें, tan p की वैल्यू निकाल लो पहले यहाँ से। tan p, तो tan देखिए लाल बटे कक्का, याद रखो लाल बटे कक्का। तो tan देखिए साइन कोस tan, tan यहाँ पर आता है तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि P कोण क्या दिया गया? P। तो समकोण त्रिभुज में कोण देखो P कौन सा है? कौन सा है? देखिए ये दिया यहाँ पर, ये दिया कोण P। कोण P का पता लग गया तो उसके सामने एक भुजा लंब, ठीक है। इसके सामने एक भुजा लंब ये कहलाएगी इसके लिए। चलो लंब पता लग गया तो आधार ये भुजा होगी और कर्ण सबसे बड़ी भुजा तो रहेगी, ये तो चेंज होता ही नहीं किसी में भी। चलो रखते हैं tan p लंब, कोण के सामने एक भुजा कितनी है? 5, आधार कितना है? 12, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी पता लग गया हमें। अब निकालते हैं कोट r की वैल्यू। कोट r, देखिए अब यहाँ पर फिर चेंज हो गया कोण, यही तो बात समझने की है, नहीं तो कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे ज़रूर।
लंब आधार एक बार मान लेंगे और फिर इसी के अनुसार रख देंगे, और जिसने ऐसा करा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कोण पे। तो कोण क्या है r, तो कोण अब की बार लिया जाएगा ये वाला, और इसके सामने एक भुजा, आपका लंब चेंज हो गया, यानी कि लंब जो आएगा अब जा लंब इसके सामने एक भुजा होगी, यानी कि ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब ये लंब और ये बन जाएगा आधार, और ये कर्ण तो जुगत हो रहा है, कर्ण चेंज नहीं होता। देखो कोट आर के लिए लंब कि कोट आर का फॉर्मूला क्या हो, पहले तो कोट जो होता है वो tan का उल्टा हो, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्यों? क्योंकि ये tan का अपोजिट होता है। तो कोट आर आधार कितना होगा इसमें, आधार 5, आर के लिए आधार 5 और लंब 12। ठीक है, तो ये आ गई यहाँ से वैल्यू। अब मान जो ज्ञात करा था उसमें मान पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट रह जाता कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो वैल्यू है इसमें tan p माइनस कोट r। तो रखो tan p की वैल्यू कितनी है जो निकाली है यहाँ पर, 5/12 पुट कर दो यहाँ पर जो का, तो 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू 5/12 ये भी, बस सोल्व करो। देखिए हर बराबर है भिन्न के अंदर, यानी कि इसमें हर बराबर है, हर बराबर है तो 1 ले लेंगे, ऊपरला घटा लो, 5 माइनस 5, 5 में से 5 जा क्या बचा 0 और बटे 12, और जब 0 को डिवाइड करेंगे ही तो 0 ही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।